नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि हर कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि मीटर जो होता है दोस्तों, उसमें कुछ वार्निंग लाइट दी होती है और हर वार्निंग लाइट का काम होता है कि अगर वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या उसमें कुछ खराबी आ रही है, जिसकी वार्निंग लाइट यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो है वो लाइट ऑन हो जाती है या वो ब्लिंक करने लग जाए। जैसे कि हमारी बैटरी अगर ठीक से चार्ज नहीं है या फिर बैटरी काम नहीं कर रही, तो आप यहाँ पर जो लाइट देख रहे हैं ऊपर बैटरी का साइन जो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करेगी या फिर जो है ऑन हो जाएगी। उसके नीचे वाली आप ये जो लाइट देख रहे हैं इंजन माल फंक्शन लाइट बोलते हैं। अगर इंजन में कुछ ना कुछ खराबी होगी या कोई सेंसर काम नहीं करेगा तो ये लाइट ऑन होगी या फिर ब्लिंक करके आपको संकेत देगी कि गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इंजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह की बहुत सारी वार्निंग लाइट दी होती हैं। ये आप लोगों को सबको पता है, सबके काम भी आपको पता होंगे क्योंकि डिटेल में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बना के दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि जो सबसे ज़्यादा डेंजर लाइट होती है, जो कि आने के बाद आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, तो वो कौन सी लाइट है। हालांकि जो जितने भी लाइट होती हैं दोस्तों, अगर ये शो होती हैं या ब्लिंक करती हैं तो फिर आप गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चला सकते हैं। अगर बैटरी की लाइट आ रही है तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज है या बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर आप चला सकते हैं, भले ही जो लाइट आ रही है बैटरी वाली वो जो है ब्लिंक कर रही हो या कंटिन्यू ऑन हो, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल आपको बैटरी चार्ज करानी है। लेकिन कुछ जो लाइटें होती हैं दोस्तों, उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली मैं यहाँ पर 3 लाइटों को ले रहा हूँ, जिनमें सबसे पहली जो लाइट है दोस्तों, जो कि आने के बाद आपको बिल्कुल भी गाड़ी को चलाना नहीं है, सीधे आपको गाड़ी को बंद कर देना है, यानी इंजन को बिल्कुल ऑफ कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों मैं की को ऑन करूँगा, इग्निशन ऑन करूँगा, तो एक वार्निंग लाइट आपको यहाँ से होगी। तो आप देख पा रहे होंगे माल फंक्शन लाइट के नीचे एक लाइट आई और अभी चले गई। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक लाइट आएगी जो कि टेम्परेचर वाली लाइट है। तो ये लाइट दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर ये लाइट शो हो जाए गाड़ी चलते समय, यानी कि जब आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और ये लाइट आ रही है या फिर ब्लिंक कर रही है, आ रही है जा रही है, तो गाड़ी को आपको तुरंत साइड में लगाना है, इंजन को ऑफ करना है और सीधे अपनी गाड़ी का जो बोनेट है उसे खोल देना है। और रेडिएटर कैप जो होता है दोस्तों, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये जो गाड़ी में लाइट आती है दोस्तों, इंजन ओवर हीटिंग, यानी जो इंजन है वो ओवर हीट होने के कारण आती है। और ओवर हीट होने के दौरान जब अपनी गाड़ी का इंजन कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे तो इंजन सीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे इंजन में बड़ा खर्चा हो सकता है। इंजन के अंदर के जो पार्ट होते हैं वो मेल्ट हो सकते हैं। तो इस लाइट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये वाली लाइट जो आपको दिख रही है, तो ये टेम्परेचर लाइट बिल्कुल भी जो है अवॉइड नहीं करनी है आपको। कुछ गाड़ियों में टेम्परेचर मीटर अलग से दिया होता है, आपने देखा होगा। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें टेम्परेचर मीटर और फ्यूल गोज अलग अलग दिए गए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलग अलग जो है टेम्परेचर मीटर और जो है फ्यूल गोज दिए होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर हाई होता है या ये वार्निंग लाइट शो होती है या ब्लिंक करती है तो गाड़ी का इंजन तुरंत बंद करना है, गाड़ी को साइड में लगाना है, ठीक है। ये लाइट सबसे ज़्यादा डेंजर होती है। अगर ये लाइट आ जाए तो समझ लो तुरंत गाड़ी को रोक लो, अदरवाइज इंजन में बड़ा खर्चा हो जाएगा, इंजन जो है सीज हो सकता है। इसके बाद ये जो आप लाइटें, ज़्यादातर लोग बोलते हैं इंजन माल फंक्शन लाइट जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, ये वाली जो कि इंजन का साइन आपको दिख रहा है, तो ये लाइट आने पर भी आपको इंजन को ऑफ कर देना। हालांकि ये जो लाइट है दोस्तों, आने के बाद आप इंजन चला सकते हैं, यानी गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंसर ख़राब होने के कारण भी ये लाइट आती है या फिर ब्लिंक करती है। तो सेंसर की खराबी के कारण जो है ये ऐसा शो करती है, या फिर सेंसर जो है आपको वार्निंग देता है कि इंजन में इस पार्ट में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई है। तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी लाइट है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है यहाँ पर ऑयल प्रेशर लाइट। ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइट है ना दोस्तों, अगर ये आती है तब भी आपको जो इंजन है उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइट होती है दोस्तों तब आती है जब आपकी गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल प्रॉपर नहीं है, ऑयल का प्रेशर कम होने पे ये लाइट शो होती है। अगर इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है, इंजन के अंदर जल जाता है या कुछ ना कुछ कारणवश जो है ऐसा होता है कि इंजन ऑयल नहीं है इंजन में और आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, तब भी जो है ये लाइट शो होती है और आपको उस दौरान बिल्कुल भी इंजन को चलाना नहीं है, गाड़ी को चलाना नहीं है। तो मोस्टली देखा जाए दोस्तों ये 3 लाइट हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। स्पेशली जो मैंने पहली लाइट बताई और जो एंड में आपको ऑयल प्रेशर वाली लाइट बताई, उस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी माल फंक्शन वाली लाइट जो है दोस्तों
अगर ये आ रही है जा रही है तो थोड़ा आप गाड़ी को चला सकते हैं, ऐसा नहीं गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन मैं कहूँगा कि इस कंडीशन में आपको गाड़ी को चलाना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम ही गाड़ी को चलाएं जब माल फंक्शन लाइट आ रही हो। लेकिन जब टेम्परेचर वाली लाइट आए या फिर इंजन ऑयल प्रेशर वाली लाइट आए तब बिल्कुल भी आपको गाड़ी को चलाना नहीं है। साइड में गाड़ी को लगाकर किसी अच्छे मैकेनिक को अपनी गाड़ी को दिखाना है या फिर सर्विस सेंटर को कॉल करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इन वार्निंग लाइट के बारे में, जो कि आपको अवॉइड नहीं करनी है। बाकी की जो लाइट होती है दोस्तों वो भी आपको वार्निंग देने का काम करती हैं। तो इस दौरान भी आप कोशिश कीजिए कि जल्दी अपनी गाड़ी में आई हुई इस वार्निंग लाइट को हटवाने के लिए सर्विस सेंटर जाएँ या किसी अच्छे मैकेनिक को दिखवाएँ। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।